तैयारी करने वाले सभी साथियों को अनु सर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं आप? टीजीटी के बारे में लगातार लगे हुए होंगे क्योंकि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन का इंतजार आप लोगों को यूट्यूब चैनल वाले खूब करा रहे होंगे, और मुझे लगता है अभी से नहीं, मई से ही करा रहे हैं। अरे आने वाला है, जून में ही लास्ट में आ जाएगा, जुलाई में ही आ जाएगा। मजा ले रहे हैं, कुछ नहीं। ये आपको मैं बताना चाहूंगा भैया, अभी नोटिफिकेशन आने में कुछ समय है। जब तक आजादी नहीं मिलेगी नोटिफिकेशन नहीं आने वाली। तो नोटिफिकेशन 15 अगस्त के बाद आने की उम्मीद है। 15 के आसपास की लगभग डेट है। फिलहाल आप टेंशन ना लीजिए, आएगा, ये तो बात है, आएगा, ये निश्चित है। लेकिन टीजीटी वाले जितने भी हमारे साथी हैं जो टीजीटी निकाल करके आए हैं ना, क्वालिफाई जो किए हैं ना, उनका क्या कहना है पहले तो मैं ये बता देता हूं। उनका ये कहना है कि अगर हम तैयारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत बेहतर ढंग से दोनों की करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं। हम तैयारी में एक सब्जेक्ट पर महारत हासिल करने और दूसरे सब्जेक्ट को मेहनत करके अच्छा कर लें। अब ये दोनों पे लागू हो जाता है। जैसे जो एमएससी फिजिक्स में रहा होगा, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री उतना अच्छे ढंग से मतलब कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, ये मैं भी जानता। और जो केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से कर रहा होगा, फिजिक्स में मैं लगता है कि मुझे बहुत अच्छा नहीं। बाकी अगर एक आध एक्सेप्शन है तो अलग बात है, एक आध हो सकते हैं, मान सकते हैं कि दोनों कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताने की यहां पर ये कोशिश करूंगा कि आप जितना भी सिलेबस हो, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन स्टैंडर्ड रखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप इसके लेवल को बहुत अच्छे ढंग से ये मान लीजिए कि ग्रेजुएशन टच करता रहना चाहिए, या फिर नीट लेवल ले लो, जेई लेवल ले लो, लगभग ये लेवल तो है ही, इसमें कोई इफ और बट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। सिलेबस अभी चेंज हुआ नहीं और ना अब चेंज होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस भी आउट कर दिया गया है। तो सिलेबस तो चेंज होने से रहा, लेकिन सिलेबस ये बता रहा है, लगातार पिछले पेपर्स को उठा करके आप देखेंगे तो ये इंडिकेट करता है सिलेबस कि आप सिलेबस तो ये देखो, सिलेबस का तो ये दायरा देखो, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत देखो, ये बता रहा है। अब एप्लीकेशन आप बहुत देखेंगे कैसे? आपको बता दिया रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशंस की बात आप करिए, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस की बात आप करिए, और जहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेबल क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लगा लेते हैं, वही आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस बात को आप जानिए। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा और सभी साथियों को ये कहना भी चाहूंगा कि अपनी टीजीटी की तैयारी में जो पैटर्न है उसको समझने के साथ साथ दायरे को थोड़ा बढ़ाइए। अधिकतर लोग टीजीटी के लेवल पर रह के टीजीटी के ही क्वेश्चन करते हैं, वही उनके पर रह के टीजीटी के क्वेश्चन केवल करना, ये बहुत सिलेक्शन का धार तो नहीं बन सकता है, लेकिन हां, सिलेक्शन में आपको अगर धार देनी है, सिलेक्शन में बेनिफिट लेना है, तो फिर आपको समय देना पड़ेगा उस लेवल पर जाकर के जहां क्वेश्चंस अप टू द मार्क होते हैं, जहां क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर के रुकते हैं। यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ प्रैक्टिस, ये दोनों बढ़ानी पड़ेंगी अगर आप टीजीटी में सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो टीजीटी के जितने भी साथी हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री को मैं कहता हूं कि थोड़ा मजबूत कर लीजिए। फिजिक्स अगर मजबूत है, और अगर फिजिक्स मजबूत नहीं है तो फिर केमिस्ट्री को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये संभालेगी यही।
भार यही उठाएगी। तो पीजीटी का सिलेक्शन बिना फिजिक्स के नहीं हो सकता, टीजीटी का सिलेक्शन बिना फिजिक्स के नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि केमिस्ट्री इसका सबसे बड़ा आधार बनती है, चाहे वो फिजिक्स के कैंडिडेट हो चाहे केमिस्ट्री के कैंडिडेट हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ाने का काम कोई करता है तो वही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जानिए, केमिस्ट्री को पहचानिए और केमिस्ट्री को अपना वरदान बनाइए, क्योंकि यही आपके टीजीटी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। तो इसलिए केमिस्ट्री को बेहतर करना है, केमिस्ट्री को अच्छा करना है, इसके लिए आपको सही सोचना है और सही दिशा के साथ तैयारी करनी है। तो लगे रहिए नोटिफिकेशन तक उस मुकाम के लिए जिस मुकाम के बारे में आप सोच रहे हैं, कहते हैं टीजीटी साइंस। थैंक यू।